लेट गो यानी सरेंडर, इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लेट गो क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और कैसे आप जितना ज़्यादा लेट गो करते हो उतना ही ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप लेट गो कर देते हो मतलब आप अपने डिज़ायर को छोड़ दे रहे हो, और अगर आप अपने डिज़ायर को छोड़ दोगे तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे। जबकि लेट गो का मतलब अपनी डिज़ायर्स को छोड़ना नहीं होता, लेट गो का मतलब अपनी रेजिस्टेंस को छोड़ना होता है। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, जिस चीज़ को कंटिन्यूअसली अपनी अटेंशन देते हो, वो सब्जेक्ट जो भी हो, जैसा भी हो, आप उसको चाहो या ना चाहो, अगर आप उसे अटेंशन देते हो तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा, अच्छे साइड में भी बुरे साइड में भी। और जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो जो थॉट्स होते हैं ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ को हील करना चाहते हो, उस जगह पे वो जो थॉट होते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं और पूरे दिन के सबसे ज़्यादा थॉट्स वही होते हैं। यानी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ायर आपके लिए, उतना ही ज़्यादा आप उस टॉपिक के बारे में सोचोगे, और जितना ही आप उसके बारे में सोचोगे और जिस तरीके से सोचोगे उसी तरीके से वो मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। अब जब कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है इस वक्त, तो उसे मैनिफेस्ट करते वक्त जब आप उसके बारे में सोचोगे तो मोस्टली है कि आपके थॉट रेजिस्टेंस वाले ज़्यादा होंगे, नेगेटिव वाले ज़्यादा होंगे। चाहे वो जॉब हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप हमेशा इस तरीके से देखोगे कि पास्ट में ये हुआ था, इसकी वजह से ये चीज़ मुझे नहीं मिली या ये इंसान मुझे नहीं मिला। प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि इस रीज़न की वजह से ये पर्सन मुझे नहीं मिल सकता या ये जॉब मुझे नहीं मिल सकती। और सेम फ्यूचर के थॉट्स अगर आप देखोगे तो अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिला या नहीं मिली या ये जॉब मुझे नहीं मिली तो इन फ्यूचर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो इस तरीके से सोच सोच कर आप अपने थॉट्स का एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर लेते हो कि ये जो डर आप सोच रहे होते हो, ये जो नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस आपके मन में आ रहा होता है, ये मैनिफेस्ट होने लगता है। क्योंकि थॉट्स हमेशा आप अपनी लाइफ में देखोगे ना, 3 तरह के ही होंगे। आपके थॉट्स इन 3 जगह से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। थॉट्स वो है जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। इन्हीं 3 जगह पे हमेशा आपके थॉट रहेंगे। आप इस वक्त जो भी सोच रहे हो, या तो वो पास्ट का कोई चीज़ होगा, या प्रेजेंट में वो चीज़ हो रही होगी, या इन फ्यूचर डर होगा कि ये ना हो जाए। सेम अगर इसको पॉजिटिव साइड में भी देखो तो पास्ट में कुछ अच्छा हुआ उसको रिमेंबर करना, करंट रियलिटी में कुछ अच्छा हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा इमेजिन करना। यहाँ भी देखोगे 3 तरह के ही थॉट्स हैं। और आप जिस तरह के भी थॉट्स रखो, आपके थॉट्स आपको उस तरह के एक्शंस की तरफ लेकर के जाएंगे। अब एक्शंस की यहाँ पर देखोगे ना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होती, क्योंकि एक्शंस उस जगह पे नेचुरल हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जगह पर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो कि आपको ये चीज़ नहीं मिली या नहीं मिल सकती या नहीं मिलेगी, तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम में अपने आप को पाओगे ना, तो हमेशा आप देखोगे कि मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूँ, इस तरीके का आपका माइंड आ जाएगा। और कैसे भी करके आप उसका सॉल्यूशन निकालना चाहोगे। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से बात करना चाहोगे ज़बरदस्ती, वहाँ पर आप चीज़ों को और बिगाड़ोगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे, आप उसमें भी फेलियर अपने आप को फील करोगे। पढ़ना तो चाहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। सेम उसी तरीके से अगर आप बोलोगे मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, मुझे पैसों को सेव करना है, और आप जितना सेव करने की कोशिश करोगे एक्शन वाइज, आप देखोगे पैसे उतने ही निकलते जाएंगे आपसे। तो अब हो सकता है कि आप मेरी इन बातों से रिलेट कर रहे हो, और इन बातों को रिलेट करके मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है और उस जगह पर आप क्या कर रहे हो। एक्शन वाइज चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, और एक्शन वाइज चीज़ें करी भी नहीं जाती। स्पेशली उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीज़ों में मानते हैं, यानी वाइब्रेशन में या अपने माइंड की पावर में जो मानते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये मोस्टली एक्शन वाली चीज़ें वही करते हैं जिनको नहीं पता है कि वाइब्रेशन क्या होती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। तो अगर आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में, तो आप ऑलरेडी एक बेटर प्लेस पे हो, जहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि हाँ आपकी पावर कितनी है, आपके माइंड की पावर कितनी है, जिससे आप अपनी पूरी रियलिटी चेंज कर सकते हो। जैसे नेविल गोडार्ड का एक कोट है, उसमें वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू मैनिफेस्ट, जिसका मतलब हिंदी में ये है कि आपको एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। मतलब है कि एक्शन में जीरो, कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टिल आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर स्टिल कोई एक्शन होता है, आप इंस्पायर्ड हो जाओगे उसको करने के लिए, आप वो एक्शन ले भी लोगे, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सोचना है उस जगह पे आपकी वाइब्रेशन है। तो अब आप समझ गए कि किस तरीके से आपके थॉट डोमिनेंट होते हैं, और किस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअसली एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो और वो चीज़ आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, अगर आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में आ रही है, और अगर आप जिस सब्जेक्ट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट या उस पर्सन के बारे में सोचते ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और पूरे दिन अगर नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम में भी थॉट्स उसी तरीके के रहेंगे, और जिस तरीके के थॉट्स रहेंगे मैनिफेस्टेशन उसी तरीके की रहेगी। अब इस जगह पे यूनिवर्स को ब्लेम दे देना या सामने वाले पर्सन को ब्लेम दे देना,
गवर्नमेंट को ब्लेम दे देना या किसी को भी ब्लेम दे देना बहुत ईजी होता है, इवन खुद को भी ब्लेम देना इस जगह पे बहुत ईजी होता है कि मैं ही फेलियर हूँ। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि ना आप फेलियर हो, ना आपके अराउंड जो सिचुएशन है वो फेलियर है। रियलिटी एक रिफ्लेक्शन है आपके माइंड की। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वो मैनिफेस्ट होता है। अभी आपकी रियलिटी में जो हो रहा है वो आपके पास्ट के सोचे हुए थॉट्स और फीलिंग्स का नतीजा है। तो आप नतीजा चेंज करने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे कि हाँ अपना नज़रिया ही बदल लूँ ताकि आने वाले टाइम में रिजल्ट्स बदल जाए, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अब इस जगह पे जो डोमिनेट कर रहे होते हैं ना आपको थॉट्स, वो थॉट्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी सोक कर रहे होते हैं। जिस जगह पे आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट तो नहीं कर पाते हो, उल्टा एक ऐसे नेगेटिव पैटर्न में फंस जाते हो जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग में परेशान हो जाते हो और जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो भी नहीं मिलती है, जो लाइफ में अच्छी है वो भी कहीं ना कहीं दूर होती चली जाती है। और जितना आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो उतना नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो इस जगह पे इसीलिए कहा जाता है कि द मोर यू लेट गो द मोर यू विल मैनिफेस्ट। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आप लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे। और लेट गो इस जगह पे आप कैसे करोगे, जब आपके थॉट्स इतने ज़्यादा डोमिनेंट है हर जगह पे और आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप सोचते हो, आप नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो, आप बहुत परेशान होना स्टार्ट कर देते हो। तो इस जगह पे क्या अब्राहम कहती है कि इस सब्जेक्ट को चेंज कर लो, यानी इस फोकस को अपने चेंज कर लो। अपने आप से ये कसम खा लो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में सोचना ही नहीं है। इस टॉपिक को छोड़ करके मैं अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस करूंगा या करूंगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं ना जहाँ चीज़ों को भगाया नहीं जा सकता, ना नहीं किया जा सकता। हर चीज़ हाँ में होती है। आप जहाँ इन्वाइट करोगे, जहाँ अपना अटेंशन दोगे, वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना, मुझे इस जॉब के बारे में नहीं सोचना या करियर के बारे में इतना नहीं सोचना, तो जितना ज़्यादा आप डिसीजन लोगे कि मुझे नहीं सोचना इस बारे में, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में परेशानी लेते रहोगे। तो इस जगह पे करना क्या है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो पता चल रहा है कि उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जब सोचते हैं कि इसके बारे में ना सोचो, उतना ही उसकी याद आती है या उतना ही वो थॉट आपको परेशान करता है। तो इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, इस जगह पे आपको एक फोकस शिफ्ट करना चाहिए एक न्यू सब्जेक्ट पे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना अटेंशन दोगे ही। आप बिना अटेंशन के रहते नहीं हो जब तक आप सो नहीं रहे। इवन जब आप सो भी रहे होते हो तो आप तो शांत होते हो, लेकिन आपके ड्रीम्स फिर भी आ रहे होते हैं, क्योंकि माइंड कभी भी खत्म नहीं होता पूरी तरह से, वो एक्टिवेटेड ही रहता है। और आपने दिन भर में जो सोचा होता है या जो सोचते रहते हो, ड्रीम्स आपके उसी के रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं और उसी से आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके के आपके ड्रीम्स हैं और किस तरीके की आपकी फीलिंग्स हैं। तो अगर आप दिन भर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो और वो सब्जेक्ट नेगेटिव है, तो रात को आपको जो ड्रीम्स आएंगे वो भी नेगेटिव ही होंगे, ड्रावने ही होंगे। लेकिन ड्रीम्स कैसे भी हो वो मैटर नहीं करते, बस उसकी फीलिंग्स आपको समझनी होती है। अगर नेगेटिव में है आप उसको चेंज करते हो, अगर चेंज नहीं कर पा रहे आप लेट गो करते हो ताकि वो चीज़ रिलीज हो जाए। क्योंकि लेट गो यहाँ पे करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप जब भी उस सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे आप नेगेटिव ही सोचोगे, और जितना आप उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करोगे आप उतना नेगेटिव सोचोगे। जितना आप उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करने जाओगे उतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे। और अगर आपके साथ करेंटली ऐसा हो रहा है कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके बारे में जब भी सोचते हो हमेशा नेगेटिव थॉट ही आता है, बहुत सारा ट्राई कर लिया आपने, हर चीज़ें ट्राई करके देख ली, लेकिन ना तो वो मैनिफेस्ट होता है, ना तो उसके बारे में आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स है, तो इन थॉट्स को रख करके आप कभी भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक ये थॉट्स रिलीज नहीं होंगे तब तक। तो अब यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पर अब आपको लेट गो करने की बारी आ गई है। यहाँ पर अब आप लेट गो करोगे इस सब्जेक्ट को। जब आप लेट गो करोगे ये डिसाइड करोगे कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, इसीलिए नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो थॉट्स और फीलिंग्स है इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हमेशा इस जगह पे नेगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं होती, अब इस चीज़ को यूनिवर्स ही संभाले। तो अब जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को दूर भगाना चाहोगे, बार बार ध्यान उसी तरफ जाएगा, तो जब आप लेट गो भी करना चाहोगे ना आपका ध्यान इस बात पे जाएगा। लेकिन जब भी ध्यान जाए आपको ये एफर्मेशन की तरह इसको रखना है कि अब ये चीज़ या अब ये पर्सन यूनिवर्स के हाथ में है, अब यूनिवर्स जो करे उसको करना है, यानी ये चीज़ अब यूनिवर्स के हाथ में है, अब यूनिवर्स इस चीज़ को देखेगा। फिर उसके बाद में आपको थॉट्स इस तरीके के आएंगे, क्या ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, अगर यूनिवर्स ने इसे सही नहीं किया तो, फिर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये चीज़ें भी आएंगी। लेकिन ये ना आए इसीलिए आपको ये एफर्मेशन बोल के ही उस जगह से हट जाना है कि अब यूनिवर्स के हाथ में है, यूनिवर्स देख लेगा। अब आते हैं आपकी करंट वाली रियलिटी पे। अब रियलिटी में क्या है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप किसी सब्जेक्ट को लेट गो कर रहे हो, उसकी रेजिस्टेंस को लेट गो कर रहे हो, डिज़ायर को नहीं छोड़ रहे हो। तो जितना आप नेगेटिव सोच रहे थे अब वो नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, वो खत्म होगी तो ही आप मैनिफेस्ट करोगे। आपने उस नेगेटिविटी को चेंज करके पॉजिटिविटी में चेंज करने का ट्राई करके देख लिया, आपसे नहीं हुआ, अब आप लेट गो यूज़ कर रहे हो ताकि अब आप सोचोगे ही नहीं इसके बारे में, ताकि इस जगह पे जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। वो खत्म तब होगी जब आप इस सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस जगह पे आपको नेगेटिविटी आती है तो आप उस सब्जेक्ट रिलेशनशिप के सब्जेक्ट को छोड़ करके लाइफ के बाकी सब्जेक्ट पे काम करोगे।
आप बोलोगे नहीं मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, मुझे मनी पे फोकस करना है, या ओवरऑल अपनी लाइफ पे फोकस करना है, या इस जगह पे सिंपल टू सिंपल सेल्फ लव पे फोकस करना है, या अलाइनमेंट पे फोकस करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट खराब हो, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सक्सेस, हर जगह पे आपको सेम नेगेटिविटी आती हो। तब आपको क्या करना चाहिए? इस जगह पे आपको सबसे बेस्ट यही होता है, या हर जगह पे सबसे बेस्ट यही होता है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपनी रियलिटी पे फोकस करो, या बोलो अपने सेल्फ लव या अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली है कि सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर से खत्म हो जाती है जब आप अलाइनमेंट पे फोकस करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो। क्योंकि आपसे बाहर क्या हो रहा है, आपकी रियलिटी क्या बनी हुई है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेड वर्जन है आपके पुराने थॉट्स का। अब आप जो सोचोगे, जो फील करोगे, वो आने वाले टाइम में आप मैनिफेस्ट करोगे। और इस तरीके से जब आप लेट गो करते हो ना, तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता यह है कि करंट रियलिटी, 3D रियलिटी से आपका पूरी तरह से ध्यान हट जाता है, क्योंकि अब आप वो चीज़ यूनिवर्स के ऊपर सौंप चुके होते हो, यूनिवर्स को बता चुके होते हो कि तुम्हें ये करना है। अब आप अपना काम कर रहे होते हो, आप मेडिटेशन कर रहे होते हो अपने लिए, ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो अपने लिए, बाकी जो भी कर रहे होते हो अपने लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुश रहने के लिए, अपनी अलाइनमेंट में रहने के लिए। तो इस जगह पे ये होता है कि आपकी करंट रियलिटी, 3D रियलिटी से आपका ध्यान हट जाता है पूरी तरह से, और ध्यान हटने की वजह से आपकी रेजिस्टेंस उस जगह से हट जाती है। रेजिस्टेंस हटती है तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, आपकी वाइब्रेशन बेटर होने लगती है, आप अच्छा फील करने लगते हो, पॉजिटिव सोचने लगते हो। जब आप इस फीलिंग में आने लगते हो तो जो भी आपकी डिजायर्स होती है वो एक एक करके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा एफर्टलेस तरीके से हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती, उल्टा आप चीज़ों को करना छोड़ रहे होते हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे होते हो। तो इस तरीके से लेट गो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता और बिना कुछ किए सब कुछ मिलता है। इवन आप खुशी भी महसूस करते हो। और रियलिटी, 3D रियलिटी को चेंज करना, या फिर चेंज करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको इग्नोर करना कितना ज़रूरी होता है, ये आप भी जानते हो। अगर आपको इस जगह पे लेट गो करने में प्रॉब्लम आ रही है, या 3D रियलिटी पे से ध्यान हटाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो 3D रियलिटी से रिलेटेड मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, और वीडियो के साथ ही साथ मैंने कुछ दिन में एक सब्लिमिनल भी बनाया था। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को देखो, और वीडियो को देखने के बाद आप उस सब्लिमिनल को सुनो, जो आपको 3D रियलिटी से हटाने में, आपको लेट गो करने में बेसिकली हेल्प करेगा। तो इग्नोर 3D रियलिटी वाली वीडियो के लिए लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, सब्लिमिनल के लिए राइट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।